हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है इफ़ यू लव देम लेट देम गो। अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो उन्हें जाने दें। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोज़ बनाता हूँ। और अगर आपके क्वेश्चंस हो, थेरेपी सेशन बुक करना हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो उनको जाने दें, क्योंकि यही बेस्ट तरीका है। देखो, जब तक आप उनसे चिपके रहेंगे ना, तो उनको आपकी अहमियत का एहसास नहीं होगा। ठीक है, जब तक आप उनसे जुड़े रहेंगे, जब तक आप उनके पास जाएंगे, उन्हें कहेंगे कि मैं सब कुछ सेट कर दूंगा, मुझसे बात कर लो और मैं मिस कर रहा हूँ और ये और वो, तो वो कभी वापस नहीं आने वाले। बल्कि उनको लगेगा कि आप उनके हाथों में हैं। और जब किसी को ये एहसास हो जाता है कि आप उनके हाथों में हैं, तो वो कभी भी आपको अहमियत नहीं देते। एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन, हम हर उस चीज़ को वैल्यू देते हैं जो हमारे पास नहीं होती। ठीक है, इसे कहते हैं स्केर्सिटी माइंडसेट। स्केर्सिटी यानी कि किल्लत, माइंडसेट यानी कि हमारा दिमाग। तो ज़्यादातर लोगों का इस दुनिया में दिमाग ऐसा होता है, स्केर्सिटी माइंडसेट, यानी दिमाग किल्लत का शिकार है। दिमाग हर उस चीज़ की तरफ भागता है जो उसको लगता है कम मिकदार में। जैसे हमारी दुनिया में डायमंड्स की वैल्यू है, हालांकि एक पत्थर ही तो है, बस थोड़ा चमकीला है अगर सिंपल सोचा जाए। लेकिन हम उसको कितनी वैल्यू देते हैं, क्योंकि वो इस दुनिया में बहुत कम मिकदार में। सोने की मिसाल दूंगा, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कम मिकदार में है। फरारी हो गई, हालांकि वो भी कार है, दूसरी भी कार है, हाँ थोड़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन कार है ना, तो उसमें भी आप ड्राइव कर सकते हैं। तो लेकिन हर कोई फरारी लेना चाहता है, क्योंकि स्टेटस सिंबल को शो करता है, और स्टेटस सिंबल वाले कम लोग हैं इस दुनिया में। तो हर चीज़ जो कम मिकदार में है, हम उसको वैल्यू देते हैं। तो जैसे ही आप उनकी लाइफ से जाते हैं, तो एकदम आप खुद को हाई वैल्यू उनकी नज़र में शो करते हैं। उनको लगता है कि यार अब क्या वो वापस आएगा या नहीं आएगा। उनको भी ये डर महसूस होता है। हालांकि वो आपको जब छोड़ते हैं या छोड़ने का फ़ैसला करते हैं, उस टाइम उनको ऐसा महसूस नहीं हो रहा होता। उनको ऐसा लग रहा होता है कि आप उनके हाथों में हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कभी भी आपको हासिल कर सकते हैं। इसलिए वो थोड़ा टाइम बाद वापस आ जाते हैं। इसलिए उनको थोड़ा वापस आने में टाइम लगता है, कुछ महीने भी लगते हैं नो कॉन्टैक्ट के बाद। लेकिन अगर उनके दिमाग में ये हो ना कि पहले दिन से ही उनके दिमाग में डर हो, क्योंकि फॉर एग्जांपल ऐसे रिलेशनशिप मैंने देखे हैं जिसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की लड़ाई कभी नहीं होती। तो जैसे ही उनकी गर्लफ्रेंड उनको छोड़ती है, एक हफ्ते के अंदर ही वापस आ जाती है, क्योंकि पहले कभी लड़ाई हुई नहीं है। तो उसको डर होता है कि क्या पता ये वापस ना आए। लेकिन ऐसे रिलेशनशिप जिनमें बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और फिर बॉयफ्रेंड मान जाता है या फिर गर्लफ्रेंड मान जाती है, ठीक है, दोनों जेंडर्स के लिए वीडियो, तो ऐसी सिचुएशन में आदी हो जाते हैं कि ये वापस आ जाएगा, इसलिए वो मनाते ही नहीं आप। तो इसलिए मैं कहूँगा अपनी अहमियत रखा करें। कभी भी रिलेशनशिप के स्टार्ट से ही ऐसा बिहेवियर रखा करें, बराबरी का बिहेवियर। ना बहुत ज़्यादा चिपकना है, ना बहुत ज़्यादा चेस करवाना है, किसी को तंग भी नहीं करना। अक्सर लोगों को बड़ा मज़ा आता है, ये देखो पूरा दिन मुझे कॉल्स करती है, मुझे चेस करती है। अंदर से आपको एक सेलिब्रिटी जैसा फील हो रहा होता है, हीरो जैसा, कि मेरे पीछे लड़कियाँ मरती हैं। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? एक पार्टनर हो लेकिन सिंसियर हो, जो आपके दुख दर्द आपसे बांटे, आपकी ज़िंदगी को बेहतर करे, वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू के 100 लड़कियां जो आपकी पैसे की वजह से आपसे प्यार करती हैं, या आपकी शक्ल की वजह से, या आपकी बॉडी की वजह से। कोई फ़ायदा नहीं है। आपके करेक्टर की वजह से अगर कोई प्यार करता है आपसे, मैं हमेशा कहता हूँ वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेगा, क्योंकि उसको आपके करेक्टर से प्यार है। वो उसको नहीं फ़र्क पड़ेगा कि आज आप लाख कमाते हो, कल आप 50 कमा रहे हो या 10 लाख कमा रहे हो, वो आप फिर भी जुड़ा रहेगा, क्योंकि उसका करेक्टर आपसे जुड़ा होगा। इसी तरह लोगों को अपने करेक्टर से इम्प्रेस करने की कोशिश किया करें। आई नो पैसा मैटर करता है, शक्ल सूरत अच्छी होनी चाहिए, अपने आप को साफ सुथरा रखें, अच्छे बन के रहें, बट सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे गौर करना ही ज़िंदगी का मकसद नहीं। अगर सर सिर्फ हम इन्हीं चीज़ों पे गौर करेंगे, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म कभी नहीं चलने वाला। मे बी आप अपनी गाड़ी से, अपने घर से उसे इम्प्रेस तो कर लें, जब वो आपके साथ रहेगी, हाँ, तो वो आपका जब करेक्टर देखेगी कि आप गालियाँ देते हैं, आप इरिटेट करते हैं, चिड़चिड़े हैं, गुस्सा होते हैं छोटी छोटी बातों पे, यू नो मे बी हम नशे करते हैं कोई गलत चीज़ों में, सो वो आपको छोड़ जाएंगे। और दोनों जेंडर्स के लिए है, हमेशा अपने करेक्टर की बेस के ऊपर पार्टनर को चुना करें कि क्या ये मेरे बच्चों की माँ बन सकती है, क्या ये मेरे बच्चों का फादर बनने के काबिल है। इस नज़र से जब आप देखेंगे, तो आप अच्छा पार्टनर चूज़ करेंगे। खैर, अभी तो आपको स्पेस देनी है, उनको जाने दें।
सेकंड मैं ये कहूँगा कि डोंट बी नीडी, मनाने की कोशिश मत करें। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि लोग पाँव में गिर जाते हैं, उनको लगता है कि बस अभी मना लिया तो ठीक है। नहीं, ऐसी सिचुएशन में स्पेस देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नेगेटिविटी को ख़त्म करने का तरीका ही स्पेस है। अभी उनको आप अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि आप लोगों ने पता नहीं क्या-क्या बातें शेयर की होंगी, हर तरह की बातें करके कुछ बचता ही नहीं है रिलेशनशिप में ना, इतने आप क्लोज़ हुए होते हैं। तो जैसे ही लड़ाई होती है तो कुछ क्यूरियोसिटी नहीं बचती, कुछ स्पाइस नहीं बचती रिलेशन में, तो इसलिए स्पेस देना ज़रूरी है। जैसे ही आप स्पेस देते हैं उनको जब टाइम देते हैं थोड़ा सांस लेने का और ख़ुद को भी, तो उनको आपकी अच्छी अच्छी यादें आती है। ऐसे कहते हैं फेडिंग अफेक्ट बायस, क्योंकि फेडिंग अफेक्ट बायस के मुताबिक वक्त के साथ हम नेगेटिव यादों को भुला देते हैं और पॉजिटिव यादें उभर के और दिमाग में सामने आती हैं। तो इसलिए जैसे हम बचपन के कोई मोमेंट्स याद करें तो हमें सारे मोमेंट्स अच्छे लगते हैं, चाहे उस टाइम हमारी मुश्किल ज़िंदगी गुजरी हो। इसी तरह हम पास्ट को जब देखते हैं तो हमें अच्छे मोमेंट्स याद आते हैं। तो इसलिए जब आपको छोड़ के जाएंगे तो उन्हें अच्छे मोमेंट आपके याद आएंगे, वो नेगेटिविटी जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, लेट द डस्ट सेटल, यानी कि मट्टी को बैठने दें। जैसे तूफ़ान उठता है ना, तो अभी जो आपका ब्रेकअप हुआ है एक तरह का तूफ़ान है जो उठा है। इसकी डस्ट को बैठने दें, थोड़ी शांत होने दें, तूफ़ान को थमने दें। उसके बाद देखें उनके इमोशंस नॉर्मल होंगे। उसके बाद अगर आप भी कांटेक्ट करेंगे फॉर एग्जांपल 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो वो आपसे इतनी नेगेटिविटी से बात नहीं करेंगे, वो नॉर्मल होकर आपसे बात करेंगे। लेकिन चांसेस ये होते हैं कि वो इससे पहले ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में भी आपको खोने का डर पैदा हो जाता है। और इन दी एंड एक अहम चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम है, वो ये है कि फ़ोकस किसी और चीज़ पे करें, इस रिलेशनशिप पे मत करें। जैसे ही आपका दिल टूटा है, आपको कोई न्यू हॉबी, कोई न्यू मकसद, कुछ ऐसा तलाश करना चाहिए जिसके जो आपका फ़ोकस मांगे, जिसके आप ऊपर जुड़े रहें। तो आप फ़ोकस रहेंगे, अच्छे रहेंगे, मेंटली सुकून में रहेंगे। वरना आप सुबह-शाम जो लोग गलत हरकतें करते हैं कि नेगेटिविटी, उसकी बुराइयाँ करना या सोशल मीडिया देखना 24 घंटे कि वो क्या कर रही है, कहाँ पे है, ये इसने पिक्चर क्यों लाइक की, वो इतने बजे ऑनलाइन रात को क्यों आती है आजकल। इससे आपका और दिल टूटेगा, आपको लगेगा वो किसी और से बात कर रही है। वो कर रही है या नहीं कर रही है, आपको सोचना ही नहीं है इस बारे में। मैं नहीं कह रहा कि वो बहुत शरीफ है, नहीं करेगी, बैठी रहेगी आपके इंतज़ार में, नहीं। लोग फ़ौरन वो भी अपने दिल को हील करने के लिए इधर-उधर मुँह मारते हैं। आप भी करेंगे, दोनों इंसान हो आप लोग। तो बस मैं ये कहूँगा, देखो मत, इट्स ओके। जब तक वो आपके पास आके मुँह से ना कहें कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, उनसे गलती हो गई, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है उनके बारे में सोचने का, क्योंकि वो आपके अब नहीं है, ठीक है? इवन के डिवोर्स में भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब वो आपके नहीं होते, मतलब जो डिवोर्स होती है, मतलब शादी के बाद भी। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का तो ऑलरेडी रिश्ता थोड़ा फ्रेजाइल होता है, थोड़ा कमज़ोर होता है एज़ कम्पेयर टू एक शादी। सो इसलिए फोकस ऑन समथिंग एल्स, कोई नई हॉबी तलाश करें जिसमें आप फोकस करें, खुश रहें। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।